बैक स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे IEED। इसमें हम पढ़ रहे थे सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये इंजीनियरिंग का 5th सेम का सब्जेक्ट है जो हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट को पढ़ना ही है। एक नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट आपको दिया गया है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का आपको पढ़ना है। इसके नोट्स, इसकी बुक्स बहुत कम मिलती हैं, तो यही सोच के मेरे पास परफेक्ट नोट्स हैं जो मेरे खुद के बनाए हुए हैं, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। सो आई थॉट कि वीडियो कुछ डाल देती हूँ, ये आपके सपोर्ट में होगा। तो हम पढ़ रहे थे इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इम्परफेक्ट से ही समझ में आता है कि ये कंपटीशन से बाहर है, यानी ये कंपटीशन में ही नहीं होता है जो मार्केट, उसे इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बोलते हैं। ठीक है, इसके वन और मोर ही बायर होते हैं, सेलर होते हैं। और इसके फीचर देखते हैं, इधर लिखा हुआ है ना, फीचर ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो इसके फीचर क्या है? सबसे पहला फीचर है लिमिट नंबर्स ऑफ बायर एंड सेलर। तो लिमिटेड नंबर ऑफ बायर्स रहेंगे, लिमिटेड नंबर ऑफ इसमें सेलर्स रहेंगे। ठीक है, अब लिमिटेड नंबर ऑफ बायर्स, लिमिटेड नंबर ऑफ सेलर्स कैसे? नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन एन imperfect competition market are few or many but not as large as perfect market. Here the single seller can also dominate the market. तो इसमें क्या बोला गया है कि जो बायर्स है और सेलर्स है वो बहुत ही लिमिटेड रहेंगे, और दूसरा बोला है कि जो सिंगल सेलर है ना वो डोमिनेट कर देगा पूरे मार्केट को। ठीक है, उसके अलावा कोई मार्केट नहीं रहेगा। तो फीचर ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा हेट्रोजेनियस। हेट्रोजेनियस बोले तो क्या हो गया? अ फर्म प्रोडक्ट्स यूजुअली डिफर फ्रॉम ईच अदर इफ़ इट इज़ होमोजेनियस। जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, अगर एक प्रोडक्ट अलग अलग जगह पे बनता है तो वो होमोजेनियस कहलाता है। लेकिन वहीं पे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके क्वालिटी, साइज, टेक्सचर, प्राइस, क्वालिटी, जो भी है कंपनी, सब एक ही रहेगी, और उनके प्राइस, साइज रहेंगे और बाकी मार्केट के प्राइस से कम रहेंगे या ज़्यादा रहेंगे, लेकिन उनके खुद के प्राइस रहेंगे, खुद के मटेरियल्स रहेंगे। सेकंड जो फीचर है आपका, फीचर ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है ये एग्ज़ाम में। नो फ्री एंट्री एंड एग्जिट। इसमें हेयर इज़ जो एंट्री एग्जिस्ट है फॉर्म में डिपेंड अपॉन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन से ही चलती है। इनकी जो प्रोसीजर है, फाइनेंस है, वो फ्री नहीं है और पूरी तरह से गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन से चलती है। अभी दूसरा है आपका, इसमें आया है इम्परफेक्ट नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट। इसमें क्या बोला गया है कि जो बायर्स है और जो सेलर्स हैं आर नॉट कम्प्लीटली अवेयर ऑफ प्रोडक्ट्स। जो बायर्स होंगे, जो सेलर्स होंगे, कम्प्लीटली प्रोडक्ट से अवेयर नहीं होंगे। ये भी एक आपका फीचर है। दूसरा फीचर है नॉन यूनिफॉर्म प्राइस। इनकी जो प्राइस रहेंगे वो नॉन यूनिफॉर्म रहेंगे, एक नहीं रहेंगे। अब लेट सपोज रेलवे स्टेशन पे जब आप जाते हो तो रेलवे स्टेशन में जो आप चिप्स और कोल्ड ड्रिंक खरीदोगे उसके प्राइस, और जो बाहर मार्केट में खरीदोगे उसके प्राइस, और जो सिनेमैक्स में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, जो वहाँ पे थिएटर मूवीज़ देखने जाते हैं टॉकीज में, वहाँ के प्राइस अलग रहते हैं। तो ये सारे इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हो जाते हैं। आपका रेलवे स्टेशन हो गया, आपका NMCs हो गया, आपके जो मॉल्स हो गए, इनके जो प्राइस रहते हैं और जो बाकी जो दुकान में जो रहते हैं उनके जो मार्केट्स रहते हैं, उनके प्राइस इनके प्राइस में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो इसलिए उस चीज़ को इंग्लिश में बोल दिया गया है नॉन यूनिफॉर्म प्राइस। ईच प्रोडक्ट इन दिस काइंड्स ऑफ मार्केट हैव अ डिफरेंट प्राइस। ओके, नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। अब इनमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहेगा। इनमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कैसे रहता है कि दिस काइंड ऑफ मार्केट हैव अ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, रूल, रेगुलेशन, प्रोसीजर, टैक्सेस। तो बहुत सारे टैक्सेस, प्रोसीजर्स, ये सारी चीज़ें लगती हैं।
और इसके एग्जांपल रेलवे स्टेशन, ठीक है, मॉल, वहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है। अब क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर आता है मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक, ठीक है। तो ये जो वर्ड है मोनोपोली आप हर जगह सुनते होंगे, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, किसी डिबेट वगैरह होती होंगी ना, तो आप मोनोपोली वर्ड बहुत सुनते हैं। मोनोपोली किसके अंदर में आता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर में आता है, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर में 3 कैटेगरी आती है। फर्स्ट इज योर मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक पॉली, ठीक है। अब मोनोपोली क्या होती है, यहाँ पे दिया है मोनोपोली। मोनोपोली वो होती है, इसमें क्या होता है, सिंगल प्लस सेलर। तो जो सिंगल रहता है, सिंगल मार्केट रहेगा और प्लस सेलर रहेगा, इसमें क्या होगा, अ मोनोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर इन देयर इज अ सिंगल सप्लायर ऑफ प्रोडक्ट। तो क्या होता है, ये मोनोपोली वही मार्केट होती है जिसमें क्या, वो सिंगल सप्लायर रहता है पूरे प्रोडक्ट्स का, ओके। फीचर ऑफ मोनोपोली, अगेन फीचर अगर हम देखें तो ये होगा आपका सिंगल सेलर। इन मोनोपोली मार्केट देयर इज ओनली वन फर्म प्रोड्यूसिंग अ सप्लाई प्रोडक्ट। बहुत ईजी है। मोनोपोली इज ऑलवेज एन इंडस्ट्री। मोनोपोली इज ऑलवेज एन इंडस्ट्री होती है। देयर इज ओनली वन फर्म अंडर मोनोपोली एंड इट कंस्टिट्यूट द इंडस्ट्रीज एज वेल। तो जो मोनोपोली रहती है वो एक ही इंडस्ट्रीज़ में रहती है, एक ही फर्म रहता है, और वो फर्म भी रहता है और वो इंडस्ट्री भी साथ में चलाता है। और उस रिस्ट्रिक्शंस टू एंट्री, और इसमें रिस्ट्रिक्शन है, दूसरे मार्केट का आना तो रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। अब लेट्स सपोज जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर है, तो क्या माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर अगर आप मोबाइल फ़ोन देखेंगे तो उसमें कोई दूसरे एप्लीकेशन यूज़ होते हैं, नहीं होते। तो इस तरह से एक तरह का ये मोनोपोली है। इंडियन रेलवे, एनएमसी, पोस्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, मोनोपोली के अंदर में आती है। किस में आती है, आपके मोनोपोली के अंदर में। ये सारी सिंगल प्लस सेलर है। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर सिंगल प्लस सेलर है, एप्पल, तो ये सारी चीज़ें मोनोपोलीज हैं और इनके अंदर में ये सारे इनके फीचर्स हैं। समझ में आ गया। अब आप इंडियन रेलवे, एनएमसी, पोस्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर, एप्पल, ये सारी चीज़ें दिमाग में रख के आप मोनोपोली को ध्यान रखें, मोनोपोली को समझें और इनके सारे फीचर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे कोई भी ऐप हम नहीं डाल सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर में। तो इसको बोल सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस टू एंट्री। तो इसको हम लिख देंगे, इन मोनोपोली मार्केट देयर आर स्ट्रॉन्ग बैरियर टू एंट्री। इट शुड बी इकोनॉमिक, इंस्टीट्यूशनल, लीगल एंड आर्टिफिशियल एक्सेट्रा। रिस्ट्रिक्शंस तो रहती है बाबा, हम कोई दूसरे ऐप डाल नहीं सकते हैं, हम रेलवे स्टेशन में अपना खुद का दुकान खोल नहीं सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में हम अपना खुद का कर सकते हैं क्या, पोस्ट ऑफिस अलग ही है जिसमें गवर्नमेंट्स के रूल रेगुलेशन चलते हैं। तो रिस्ट्रिक्शंस है कि नहीं, तो ये मोनोपोली का फ्यूचर हुआ कि नहीं। नेक्स्ट है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। डेफिनेटली माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, एप्पल का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, इंडियन रेलवे का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। तो नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। द मोनोपोलिस्ट जनरल सेल्स अ प्रोडक्ट विच हैज़ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। प्राइस मार्केट, इनके खुद के प्राइस कभी कभी रहते हैं। नो मोनोपोलिस्टिक इज प्राइस मेकर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन अदर फॉर प्राइस। किसी दूसरे अपने प्राइस टैग को लगाने के लिए दूसरे मार्केट की ज़रूरत नहीं होती, उनका खुद का ब्रांड होती है, खुद की प्राइस होती है, ठीक है। एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन फॉर द प्राइस, प्राइस के लिए वो नहीं रहते हैं। दूसरा, ये होमोजेनियस भी रह सकते हैं और हेट्रोजेनियस प्रोडक्ट भी रह सकते हैं, दोनों रह सकते हैं। तो प्रोडक्ट में भी होमोजेनियस और में भी हेट्रोजेनियस रह सकते हैं। इम्परफेक्ट नॉलेज, अब देखो जो हम वैसे एग्जांपल हमें बताया, रेलवे स्टेशन, एनएमसी, पोस्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर, इसमें और भी लिख सकते हैं। एप्पल कंपनी भी आ सकती है, ठीक है। एप्पल का जो सॉफ्टवेयर है वो भी आ सकता है। तो मोबाइल फ़ोन्स लिख सकते हैं, सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं, मोबाइल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ सकती है। इम्परफेक्ट नॉलेज, तो
इनके अंदर में रहते हैं उन्हीं को नॉलेज है, बाहर वालों को इनका कोई नॉलेज नहीं है। कोको कोला कंपनी, कोको कोला किस तरह से बनती है उसको फॉर्मूला सिर्फ कोको कोला कंपनी वालों को है, तो वो भी मोनोपोली के अंदर में ही आता है, क्योंकि इम्परफेक्ट कंपटीशन है, इसका कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट इज़ इम्परफेक्ट इन टर्म ऑफ बायर, तो बायर को इसका नॉलेज ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल आप लिख सकते हैं इंडियन रेलवे, एनएमसी, पोस्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर, एप्पल मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा। एंड वाई मोनोपोली एग्जिस्ट, अब उन्होंने मोनोपोली एग्जिस्ट क्यों करते एग्जाम में आ सकते। Monopoly is exist because of the barrier to entry into the market as prevent competition। तो मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोली क्यों एग्जिस्ट करता है, डेफिनेटली वो इसीलिए एग्जिस्ट करता है ताकि दूसरा कोई मार्केट ना आ सके, उनको कंपटीशन ज़्यादा ना दे सके, और अगर आएगा भी तो वो अपना ऐप लाएगा, अपनी चीज़ें लेके आएगा, उनका कुछ कॉपी नहीं रहेगा, ठीक है। और जैसे इंडियन रेलवे है, अभी इंडियन रेलवे एक ही रहेगी हिंदुस्तान में, 4-5 इंडियन नहीं हो सकती ना रेलवे, तो डेफिनेटली एक ही चीज़ रहेगी, बहुत सारे रीज़न है। देयर आर फॉलोइंग काइंड ऑफ बैरियर्स, इकोनॉमिक ऑफ स्केल, एक्शन बाय फर्म टू कीप अदर फर्म आउट, गवर्नमेंट बैरियर एज incentives and innovations, government provide firm with legal monopolies on their products or the use of their innovations for periods of 15 years। तो जब भी हम, जैसे उन्होंने बोला है कि वाई मोनोपोली एग्जिस्ट, मोनोपोली क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कुछ लोग जो चीज़ बनाते हैं उसको अपने नाम पे पेटेंट कर लेते हैं, अपने नाम पे पेटेंट कर लेते हैं गवर्नमेंट से, और वो 15 साल का उनका रहता है, 15 साल बाद फिर से उनको पेटेंट करवाना पड़ता है, 15 साल फिर पेटेंट करते हैं, उसके बाद फिर से उनको पेटेंट करवाना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है। तो इसीलिए वो मोनोपोली था, उनकी चीज़ उनको यूज़ करे और वही कमाए, दूसरा कोई ना कमाए, दूसरा कोई इसका कोई फ़ायदा ना ले पाए। भाई हमने बनाई है, हमने इनोवेशन किया है, तो हम ही इसका यूज़ करेंगे, और वो गवर्नमेंट से लीगली वे में पूरी तरह से पेटेंट कर रहे हैं, तो इसी को मोनोपोली बोलते हैं। मोनोपोली को तो इसमें क्या ऐसा रहता है कि मार्केट सिर्फ उन्हीं का ही रहेगा, कोई मार्केट में कंपटीशन ही नहीं रहेगा, तो कंपटीशन ही नहीं रहेगा यहाँ पे, क्योंकि उनके पास ही रहता है, तो उनके पास ही मार्केट रहेगा, ठीक है। इसलिए इसको इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बोला गया है इसमें। और भी इसमें बहुत सारे, जैसे कि क्वेश्चन बोला गया है वाई मोनोपोली एग्जिस्ट, मोनोपोली में इतने सारे हमने देखे, स्क्रीनशॉट ले लेना। दूसरा है सोशोलॉजिकल बैरियर, नेचुरल बैरियर, टेक्नोलॉजिकल बैरियर। और टेक्नोलॉजिकल बैरियर मैंने आपको बताया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। अब दूसरा है मोनोपोलिस्टिक। क्या होता है मोनोपोलिस्टिक? It refers to the market situation in which a large number of sellers are offering similar but not identical product। मोनोपोलिस्टिक में क्या बोला है कि वो मार्केट जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर होंगे। हमने जो पढ़ा है ये वाला जो हमने पढ़ा, इसमें मोनोपोली, इसमें सिंगल सेलर है। अब इसमें क्या होंगे, मोनोपोलिस्टिक मतलब लार्ज सेलर होंगे, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होंगे, लेकिन दे ऑफर सिमिलर आइडेंटिकल प्रोडक्ट। इनके प्रोडक्ट बहुत सिमिलर होंगे, आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। जो प्रोडक्ट होते हैं, अब बहुत सारी क्रीम आते हैं, शैम्पूज आते हैं, वो अलग अलग कंपनी के रहते हैं, लेकिन शैम्पू होता है ना। तो ये जो शैम्पूज आ गए, ये सारी चीज़ आ गई, ये मोनोपोलिस्टिक में आ गई। और ये जो आपका सॉफ्ट मोबाइल फ़ोन है, जो टेक्नोलॉजिकल बैरियर है, वो मोनोपोली में आता है। और जो नॉर्मल जो चीज़ें आती हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपन यूज़ करते हैं, उसको मोनोपोलिस्टिक मार्केट बोलते हैं। एंड अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट इज़ व्हाट, लार्ज नंबर ऑफ सेलर। इसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर रहते हैं, तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ सेलर्स अंडर अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज रिलेटिवली लार्ज बट एज परफेक्ट मार्केट। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन होंगे, डेफिनेटली इसमें अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स होंगे। अपन अलग अलग क्रीम यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग बहुत अलग अलग कंपनी में अलग चीज़ मिलती हैं, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे वो मेकअप की सामान हो, चाहे वो आपका सीमेंट बालू हो, अलग अलग सीमेंट रेती जो आती है वो अलग अलग कंपनी में मिलती है। तो ये सारे जो होती हैं वो मोनोपोलिस्टिक आ जाती हैं। भांगर सीमेंट अलग होता है, तो ये सारी क्या होती है, इनके
सेलर्स बहुत हैं लेकिन जो इनकी क्वालिटी आइडेंटिकल रहती है। तो इसमें क्या बोलेगा, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशंस इज फाउंडेशन स्टोन ऑफ मोनेस्टिक मार्केट। तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन है वो मेन फाउंडेशन होता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट का। और इसमें कभी भी फ्रीडम है, कभी भी आप आ सकते हैं, कभी भी आप बाहर जा सकते हैं। तो वही चीज़ है कि फ्रीडम है इसमें, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट। एनी फर्म कैन enter the market and leave the market easily. Selling cost, the product is differentially, these difference are made to the buyers with the help of the prices. जो buyers है वो अपने हेल्प प्राइजेस के हेल्प से अलग अलग मार्केट टैग दे देते हैं और रहता है उनका। लैक्स ऑफ परफेक्ट नॉलेज, लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। अब इसमें भी अ बायर एंड सेलर डू नॉट हैव परफेक्ट नॉलेज। ये वाला तो हर फीचर में सेम रहेगा क्योंकि जो सामान बना रहे हैं, अलग क्रीम अलग शैम्पू अलग चीज़ रहती है। तो कौन सा सामान कैसा है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स मिला के बना रहे हैं वो अलग है। कोल्ड ड्रिंक्स अलग अलग रहती है, तो उनके पास हमारे पास परफेक्ट नॉलेज है, अलग अलग कोल्ड ड्रिंक अलग अलग उनके फॉर्मूलेज रहते हैं। तो उसको ही बोला गया लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। बायर्स एंड सेलर्स डू नॉट हैव अ परफेक्ट नॉलेज एंड मार्केट कंडीशंस, सेलिंग कॉस्ट क्रिएट आर्टिफिशियल सुपेरियोरिटी इन माइंड ऑफ द कंज्यूमर्स। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि जो बायर सेलर रहता है उनके पास जो परफेक्ट नॉलेज नहीं हो पाता मार्केट कंडीशन के बारे में, जो सेलिंग इफेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज प्राइसिंग डिसीजन। प्राइसिंग डिसीजन भी इसमें देखेंगे क्या है। अ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक मार्केट इज नाइदर अ प्राइस taker or a price maker. Each firm has partial control over the price, like beauty product, pen, electronic materials, wood, books. So ये सारी चीज़ें आपको ब्यूटी प्रोडक्ट आपको अलग अलग रेट में मिलेंगी, पेन आपको अलग अलग रेट में मिलेंगे। ये देखो जैसे मैंने यूज़ कर लिखो पिको पेन 5 रुपये का, और 10 रुपये का आएगा, 20 रुपये का आएगा, 200 रुपये का भी पेन आता है। तो इसमें क्या रहता है, तो प्राइसिंग डिसीजन रहता है वो फर्म का पार्शली कंट्रोल ओवर द प्राइस, पार्शली अपने कंट्रोल पर रहता है, इनकी खुद के कंट्रोल पर रहता है। ये सारे मटेरियल्स और भी एग्जांपल लिख सकते हैं। ओके, सो दीज आर है, ये है मोनोपोलिस्टिक। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक है। और इसकी मोनोपोलिस की डिफिनीशन है। डिफिनीशन देखिए आप किस तरह से लिखेंगे, थोड़ा सा गैप देंगे, यहाँ पे डॉटेड कॉमा खोलेंगे और अच्छे से लिखेंगे। ये मेरी नोट्स है तो मैं इसको बहुत बीच में लिखूँ, मैंने यहाँ पे 1 फिंगर का गैप देके यहाँ से लिखा है फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट से मैंने यहाँ पे देखिए कितना गैप दिया हुआ है मैंने। इस तरह से आपको नोट्स बनाने, बीचों बीचों में लिखने इस तरह से। अब देखो नेक्स्ट आपका आता है थर्ड, ओलिगोपोली। जो अपने फीचर हमने देखे थे, हमने क्या देखे थे यहाँ पे, मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोली यानी सिंगल सेलर सिंगल बायर। मोनोपोलिस्टिक में से क्या था कि देयर इज़ बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं, लेकिन जो उनकी क्वालिटीज़ है, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं मोनोपोलिस्टिक की आइडेंटिकल है, सिमिलर रहेंगे। ठीक है, सिमिलर प्रोडक्ट रहेंगे, आइडेंटिकल क्वालिटीज़ रहेंगे। अब ओलिगोपोली क्या है, अब वो देखते हैं। तो पहले ये वाला पढ़ चुके मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक पढ़ चुके, अब हम ओलिगोपोली पढ़ेंगे। ठीक है, दैट इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का तीसरा वाला पार्ट पढ़ के इसको वीडियो को ख़त्म करेंगे हम। ठीक है, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या है, ओलिगोपोली इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देयर आर फ्यू फर्म सप्लाई कमोडिटी। कमोडिटी मतलब प्रोडक्ट को बोलते हैं। तो ओलिगोपोली इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर। ओलिगोपोली क्या है, एक मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पर फ्यू फर्म सप्लाई है, फ्यू फर्म्स है, बहुत कम फर्म्स हैं किसी भी प्रोडक्ट के सप्लाई के लिए। अब फीचर क्या है ओलिगोपोली का, फ्यू सेलर्स, इसके सेलर्स बहुत कम हैं। ठीक है, सेलर्स बहुत कम है इसके। जैसे हमारे इंडिया में ही मोबाइल फ़ोन नहीं बनते हैं, बाहर दूसरे कंट्री में मोबाइल फ़ोन बनते हैं। ठीक है, जो सीमेंट है, जो स्टील है, ये क्या है, इनके बहुत फ्यू फर्म है। स्टील के बहुत फ्यू फर्म होंगे, सबसे ज़्यादा झारखंड में है टाटा स्टील।
के बहुत फर्म है। अब झारखंड में जितना बड़ा सेटअप है स्टील पावर प्लांट का, वो कहीं दूसरी जगह तो नहीं है, तो वो ओलिगोपोली के अंडर में आ जाता है कि नहीं, समझ गए। तो अब उसी से फीचर ऑफ ओलिगोपोली, फ्यू सेलर, हेयर इज़ अ नंबर ऑफ सेलर इन अ होमोजेनियस एंड डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट इज स्मॉल। अंडरस्टैंड, मैंने स्टील का एग्जांपल दिया। इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे से डिपेंडेंस है। अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ओलिगोपोली मार्केट इज दैट द पॉलिसी of every producer directly affect each other because the product would be substitute one another। क्योंकि जो प्रोडक्ट है ना वो एक ही जगह पे बन रहा है और वहाँ से निकल के अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इफेक्ट डायरेक्टली कर सकता है प्रोड्यूसर को, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट फीचर, अब एडवर्टाइजमेंट एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर ओलिगोपोली मार्केट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स ऑफ द ओलिगोपोली फर्म इज़ हाई। तो इसका जो है ना एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि फर्म बहुत कम है और उसके हिसाब से आपको अपना जो सेलिंग भी करना है तो एडवर्टाइज बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा इस चीज़ का। मोबाइल फ़ोन देख लो, अब मोबाइल फ़ोन में कैसा रहता है कि आपको अलग अलग टाइप के मोबाइल फ़ोन्स रहते हैं, तो दूसरी कंट्री से आता है अपनी कंट्री में, तो अभी नया सेटअप लगा है, वो भी 5G का सेटअप लगा है, मोबाइल फ़ोन कंपनी का 5G का सेटअप लगा है, 3 लेबोरेटरी लगे हैं। तो जो स्टील कंपनियां हैं इनको जाना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अब इसमें क्या है, अनदर फीचर ऑफ ओलिगोपोली मार्केट इज़ अ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। इसमें यूनिफॉर्मिटी कम है, ठीक है, क्या यूनिफॉर्मिटी कम रहती है इधर साइज, तो यूनिफॉर्मिटी कम है फॉर्म में, तो इसकी जो स्मॉल साइज है, ठीक है। बैरियर टू एंट्री द फॉर्म में, अब इसमें क्या है, बैरियर है, थोड़ा मतलब बैरियर है, रोक है, इस फॉर्म में थोड़ा सा जाने में रोक है। मेन रीज़न फॉर फ्यू फॉर्म अंडर ओलिगोपोली इज बैरियर विच प्रिवेंट अंडर अ न्यू फॉर्म इनटू द न्यू इंडस्ट्रीज। Patent requirement of a large capital's control over crucial raw materials is difficult। तो डेफिनेटली इन्होंने बोला है कि बैरियर टू एंट्री इन द फर्म है, क्योंकि लोग जो भी बनाते हैं इंडस्ट्री में, जो भी बनाते हैं उसको पेटेंट कर लेते हैं, और जो रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं वो कंट्रोल ओवर उन्हीं के हाथ में रहते हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है इस मार्केट में, ओलिगोपोली मार्केट में आना। जिसके पास बहुत है वही जा सकते हैं पैसे, वैसे हर कोई ट्राई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉन प्राइस कंपटीशन अंडर ओलिगोपोली फर्म आर द ऑपोजिशंस टू इन्फ्लुएंस द प्राइसेस। ये क्या करता है, जो दे फॉलो प्राइस रिजिडिटली, मीन्स प्राइस विल बी फिक्स इररेस्पेक्टिव टू द चेंज इन द डिमांड एंड द सप्लाई। कठोरतापूर्वक से नॉन प्राइस कंपटीशन में क्या होता है कि जो कठोरता पूरी तरह से दे फॉलो प्राइस, फिक्स्ड प्राइस ही रहता है, पूरी तरह से कठोरतापूर्वक फिक्स प्राइस ही रहता है, अपने प्राइस से वो हटते नहीं है। उनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि पेटेंट करा के रखे हैं, सप्लाई कंडीशन बहुत है और फिक्स प्राइस रखते हैं। लाइक नैनो जो निकला था उसकी फिक्स प्राइस थी, नहीं वो ज़्यादा था नहीं कम था, लकटकिया बोलते थे, फिर खरीदते हो ही जाता था प्राइस। तो जो भी प्राइस रहता था फिक्स प्राइस रहता था। अब जैसे इसमें एग्जांपल है, मैंने बताया भी मोबाइल, सीमेंट, स्टील, तो ये आपका हो गया ओलिगोपोली, ठीक है। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ ली ओलिगोपोली। अब इसके अंदर में ये पूरा कंपैरिजन है, कंपैरिजन का स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब इसमें वही शॉर्ट में बताया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। तो आज का जो था उसमें मैंने आपको बहुत परफेक्ट नोट्स दिए हैं, ठीक है, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में। ये इजी था, अभी तक जितना भी पढ़े हमने, कहाँ गया,
इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में पढ़े हमने। उसके हमने क्लासिफिकेशन पढ़े, और क्लासिफिकेशन उनके 3 होते हैं, मोनोपोली, ओलिगोपोली, पॉलिस्टिक पढ़े। उसके अंदर में हमने हर एक का फीचर भी पढ़ा है, ठीक है। और नोट्स भी है, स्क्रीनशॉट भी आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। मैं आपके लिए बहुत मेहनत से ये नोट्स हैं, पूरी तरह से मेरे नोट्स हैं, मेरे खुद के बनाए हुए। तो आप अगर चाहते हैं कि और भी इसके नोट्स आए तो इसको वॉच करें। इसकी कोई बुक नहीं है, इसकी कोई भी बुक नहीं है, तो इसके जो सिलेबस है वो डायरेक्ट हमें कॉलेज से मिल जाते हैं। अब सिलेबस के अनुसार हमें इसमें 10-20 बुक लाइब्रेरी से निकाल के उनमें से पूरा नोट्स निकालना पड़ता है, उसके बाद इस तरह से नोट्स बनते हैं। इसकी कोई एक परफेक्ट बुक नहीं मिलती है। इंजीनियरिंग, आप अगर इंजीनियरिंग कर रहे होगे तो आपको कम से कम 3-4 बुक रेफ़र करनी पड़ती है, उसके बाद उसमें से पूरा डिटेल में से निकालना पड़ता है, और वही चीज़ मैंने इसमें किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, स्टूडेंट्स, गाइस, फ्रेंड्स, बाय बाय।